जो फैसला वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी आइयो, आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज आज हमारा एनएसएस कैंप का 5वां दिन। तो चलो चलते हैं सीधा, बस आगे हमारी। तो गाइज फाइनली हम कॉलेज के अंदर पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद सीधा हमने अपने दोस्त को कॉलेज के अंदर, इसने कॉलेज का ये बंक मार किया जाता है। और हम तो यहीं पे रहते, आपको पता ही है। छोड़ रहा क्या आवाज मस्त लगे नहीं भाई। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य शरदजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ये एक साथ 7 इंस्टीट्यूशंस का कार्यभार है। बहुत बड़ी बात है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद कर रहा हूँ राम जी का, और इनका गाना आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? सुन लिया ना? तो प्यारे बच्चों, हमारा संकट क्या होता है कि जब कभी भी मंच के ऊपर कोई व्यक्ति आता है और आपको कहा जाता है कि उन्होंने आपको लेक्चर देना है, तो बहुत मुश्किल आ जाती है। क्योंकि आज के दिन में पहले हम घर से, माँ बाप से ज्ञान इकट्ठा कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ज्ञान यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, इंस्टा से ले रहे होते हैं, फिर कॉलेज में आते हैं तो टीचर अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं। मुझे एक बार दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर बुलाया। ये इंस्टीट्यूशन ऐसी थी, एक जाति विशेष की थी, और यहाँ पे जाति विशेष के लोगों को विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष से जितने बच्चे उस जाति के दिल्ली पढ़ने आते थे, वो उनको होशियार बच्चों को अपने पास रखते थे, खाना खिलाते थे, ठहराते थे, उनकी पढ़ाई का खर्चा करते थे, और फिर वो बच्चे जब जिंदगी में कामयाब हो जाते थे तो उनका एक दिन एक पारितोषिक वितरण समारोह या सम्मान समारोह था। ऐसे ही एक समारोह के अंदर उन्होंने मुझे बुलाया। अब मैं जब वहां पर पहुंचा तो मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत बात इसलिए थी कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ पहले ये पूछ लेता हूँ कि वहां पे कौन लोग। महाविद्यालय नेशनल कॉलेज में आता हूँ तो यहाँ ऐसा कोई पूछना नहीं होता है, यहाँ के सारा परिवार होता है। लेकिन जब बाहर प्रोफेशनली जाते हैं, जहाँ पर पेड होते हैं, हमें फीस मिल रही होती है बोलने की, तो जाहिर सी बात है कि हमने जाकर देखना होता है कि वहाँ कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा। इसी तरीके से जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे ये बताया गया था कि शाम वाले सेशन के अंदर सिर्फ आप ही हो। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि कई 5-6 वक्ता होते हैं तो फिर वो बात का मजा सा नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही चाहे होऊंगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं वहाँ पर देख के मेरी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हल्का सा राइज हुआ, क्योंकि बाहर जो गाड़ियों की कतार थी वो सब महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतार थी। और सच्ची बात तो ये कि मेरी कार वहाँ सबसे छोटी कार, और वह इतनी छोटी थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं उनके अंदर ना ही लगाऊं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो सब कोई ऑडी, कोई मर्सिडीज, कोई BMW टाइप की गाड़ियाँ। तो मुझे इस बात पे हो रहा था कि जो मेरे आयोजक हैं उन्होंने तो ये बहुत गड़बड़ वाला काम किया है कि मुझे तो कह दिया किसी को बुलाया नहीं, और यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों को बुला रखा है। जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मैंने जाकर देखा
कि वहां पर मेरे सिवा मंच पे उस संस्था के 3-4 लोग थे और कोई नहीं थे, सामने आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए। फिर मैंने सोचा ये गाड़ी उस तक फंक्शन कुछ और चल रहा था, जब उन्होंने बच्चों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चे वो हैं जिनकी गाड़ियां बाहर, और वो बच्चे कितने कितने वर्षों के थे। ऐसा महसूस होता है कि कोई किसान ऐसे सोचता होगा कि उस वाले पौधे को कम पानी डालना है, इसको ज्यादा डालना है, इसको बहुत ज्यादा डालना है, ऐसा तो नहीं होता होगा। तो जाहिर सी बात है, जब भगवान ने ऊपर से आपको योग्यता बांटी, आपको भाग्य बांटा, तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मैंने दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पूना के बच्चों पे ज्यादा चीजें फेंकनी है और हमारे सिरसा के बच्चों पे कम फेंकनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास भाग्य भी है। अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के नियम पे चलें और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलें, तो इस समय इस हाल के अंदर बैठे हुए कम से कम 2 बच्चे ऐसे हैं जो 1 महीने की 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह लेने के काबिल हैं। इन बच्चों को देखते थे, हर समय वो उनकी टकटकी लगा के, और आंखों में ऐसी एक स्पार्कल था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये स्पार्कल का मतलब क्या है। इस स्पार्कल का मतलब समझिएगा। इस स्पार्कल का मतलब ये है, इसकी एक बायोलॉजिकल रेफरेंस है। हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें एनर्जाइज करता है, शक्ति देता है अपने लक्ष्यों के पीछे भागने के लिए। देखा ये गया है कि जिन बच्चों के, और होता क्या है कि हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर बड़े बड़े गोल बनाने की जो इच्छा है, वो हमारे यहाँ के बच्चों में खत्म कर दी गई है। जैसे कि शत्रुजीत जी ने कहा कि आपको लोगों ने मुर्गे मुर्गियां बना दिया, लेकिन आप हो तो चीज, लेकिन आपका पालन पोषण ऐसे कर दिया गया कि आप मुर्गे मुर्गियां हैं। आप बड़े सपने देख ही नहीं रहे, आपको बड़े सपने देखने के लिए रोका जा रहा है। आप देखिएगा कि आप एक सुबह सुबह टीवी चला के बैठ जाओ, टीवी पे बाबा जी बैठे होंगे, पहले वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, फिर वो अपनी रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ी में मंच तक आएंगे जो 12 करोड़ रुपए की है। 1.5 करोड़ रुपए की वॉच भी पहनी हुई है, आंखें बंद करेंगे, धीरे से मुस्कुराएंगे, फिर कहेंगे मोह माया त्याग दो। मतलब दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी उनके सामने बैठे। पहली चीज, आपको बड़े सपने देखने से रोका जा रहा है। ये याद रखना जो मैं बात आपको कह रहा हूं। आपके माँ बाप, आपके टीचर, आपके मनोवैज्ञानिक, आपके ज्योतिषी, आपके बाबे, इस दुनिया की कोई ताकत आपकी लिमिट्स को डिफाइन नहीं कर सकती। जिन बच्चों को बचपन में ये कहा गया था कि हमसे ये लिखवा लो कि ये बच्चा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है, उन बच्चों को नोबेल पुरस्कार मिल गए। कहता भाई फैसला नहीं हुआ। क्यों भाई? एक तू जीत गया, एक मैं, अभी फाइनल मैच तो होना चाहिए। अब जी फाइनल मैच का फैसला। अब वो बोला कछुआ के ये बात सही नहीं है भाई, रोज रोज तू ही कह देता है वहां तक दौड़ना है, यहाँ तक दौड़ना है। आज हमारी दौड़ जो है वो ये नहर है, नहर के उस पार जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर पहुंचना। अब रेस शुरू हो गई। अब जैसे ही भागना शुरू किया तो कछुआ जो है वो सीधा पानी में छलांग मारी, सामने पहाड़ी थी, ऊपर चढ़ के पहुंच गया। और वो खरगोश जो था वो दौड़ता रहा वहां तक जहां तक उसको कोई नहर का ऐसा किनारा मिलता जहां वो उस पार आ सके, क्योंकि तैरना उसको आता नहीं था। और खरगोश हार गया। इससे आपको सबक क्या लेना चाहिए? जिंदगी के वो वाले फील्ड चुनिएगा जिसमें आप मास्टर। लोगों को देख के रेसिस मत लगाइए कि वो बच्चा मतलब कि कामयाब हो गया, वो बच्चे ने IIT कर ली, वो बच्चा पिक्चरों में चला गया, वो स्टार्टअप कर लिया। ऐसे नहीं। आप अपनी कछुए को ये पता था कि मेरे में तैरने की योग्यता है, उसने वो फील्ड चुना जिसके अंदर वो कामयाब हो सकता था।
अब शाम को कछुआ सोया ही हुआ था, खरगोश भी पहुंच गया। कहता भाई बात तो ठीक है, 2 बार तू जीत गया, 1 बार मैं जीत गया। अब इतनी देर में 3 शब्दों के 3 रेसेस के बाद दोनों दोस्त हो गए। कहते चलो आप एक रात को पैग ले जाते हैं आराम से। अब कछुआ और खरगोश एक पैग लगाने बैठे। पैग का मतलब एंजॉय करने। अब वो एंजॉय कर रहे हैं तो अभी वो सोच ही रहे थे, इतनी देर के अंदर उनके दिमाग के अंदर विचार आया कि यार खरगोश कहता मैं ऐसे हार नहीं सकता। बड़ी टेंशन में। याद रखना एक बात जिंदगी की याद रखना कि आप किसी भी नशे के शिकार तब होते हैं जब आप टेंशन में होते हैं, जब आप तनाव में हो। तो आज आप यहां से ये भी पाठ सीख के जाओ कि हार को पहचाना भी सीखो। वो खरगोश वाली जो कहानी उसके अंदर आप समझिएगा। तो खरगोश ने देखा कि भैया तो वो तो अब नशे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन खरगोश ने जब बोला कि यार मैं तो इसलिए पी रहा हूं क्योंकि मेरे को बड़ी टेंशन है कि खरगोश कैसे हार गया, तो कछुए ने बोला ठीक भाई एक काम करते हैं, आज के बाद आप जंगल के बाकी लोगों के साथ रेस लगानी शुरू करते हैं। और ऐसा किया करेंगे कि रास्ते में पानी भी होगा, रास्ते में और भी चीजें। जब पानी आएगा तब मैं तेरी पीठ पे बैठ जाऊंगा, और जब जमीन होगी तब मैं तेरी पीठ पे बैठ जाऊंगा। मतलब कछुआ तब खरगोश पे बैठ जाएगा जब जमीन होगी, और जब पानी होगा तब वो उधर बैठ जाएगा। और आज के बाद हमारी रेस खत्म। इससे महत्वपूर्ण सबक सीखिएगा, जिंदगी में लोगों से दौड़े मत लगाइए, काम कीजिएगा जिससे आपको कुछ अर्निंग होती है, जिससे आपको कुछ फायदा होता है। तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी चीज क्या सीखनी है, वो ये सीखनी है कि आपको मेहनत के आगे दुनिया की कोई चीज भी नहीं टिक सकती है। और यहां पर आप बुद्धिमत्ता वाले लोग जो हैं वो भी नहीं टिक सकते। अब हमारी यहां की एक और समस्या, वो बड़ी भारी समस्या। भाई थोड़ी देर के लिए मोबाइल तो गाइस ये सभी आप ग्रुप फोटो करा रहे हैं। गाइस हमें ना आज स्पेशल रिफ्रेशमेंट मिली है मैम की तरफ से, केले मिले हैं, बड़े आराम से खा रहे हैं। तो गाइस बारिश होने वाली है, ये देखो तूफान सा आ गया। ये देखो गाइस क्या क्या कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे मजे कर रहे हैं। मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है गाइस, मौसम बहुत मस्त हो रखा है। गुजरात गुजरात गांधीनगर। चलो गाइस घर पे चलते हैं अभी बिना किसी देरी के। गाइस फाइनली हम घर पे है, हम घर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी बारिश हो रही है। हेलो गाइस, हम बारिश वाला मौसम भी हो घर पर आने के बाद अभी कुछ ज़्यादा बड़ी लग नहीं रहा है, जैसे कि लगता है पहले वैसे ही घर पर आ चुके हैं। आगे से बलदगा डा रहा है।